सो गाइज 17 जून 2027 का लाइव बाजार। जब बाजार सुबह खुला था तो सपोर्ट भी 24,000 पे, रेजिस्टेंस भी 24,000 पे, दोनों अपने आप में स्ट्रॉन्ग। सो दोनों जब स्ट्रॉन्ग होता है हम क्या करते हैं, जनरली ईओएस या ईओआर से ट्रेड हम लोग सोचते हैं, लेकिन मैं कभी भी आपको ईओआर या ईओएस जब दोनों आमने सामने हो नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं बोलता हूँ? क्योंकि जब कभी कभार आपको एक डाइवर्जन मिल जाता है, लेकिन इसमें रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो आपको देखना पड़ेगा। देखिए, आप जब ईओआर या यूएस से हम लोग ट्रेड लेते हैं, होता क्या है, एक डाइवर्जन के लिए हमारा ट्रेड होता है ना, लेकिन उसमें फंसने का चांस उससे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जनरली जब ईओआर या यूएस आता है, उस वहां से आप ट्रेड ले लेते हो, उसके बाद में बाजार वहां से और एक डाइवर्जन नीचे चले जाता है और फिर वीक टुवर्ड्स वो उसी डायरेक्शन में वीकनेस वो आ जाता है, और वीकनेस आने के बाद में फिर आप स्ट्रगल करते हो सीटी से आने का, या फिर लंबा लॉस लेके निकलना पड़ता है। जनरली बाजार में से प्रैक्टिकली मैंने बहुत बार देखा है। इसीलिए मेरा एडवाइस ये रहता है कि आप हमेशा थोड़ा वेट करिए और वीकनेस को बीट होने का मौका बाजार में उसको वेट करिए, वीकनेस बिल्ड होने का टाइम को वेट करिए। जैसे आज क्या था, 24,000 पे दोनों स्ट्रांग था, है ना। आस्ते आस्ते धीरे धीरे क्या हो गया कि रेजिस्टेंस जो है वीक टॉप स्टॉप हो गया 24,100 पे, है ना। सो जब 24, इसीलिए देखिए यहाँ पे अगर किसी ने लिया होगा ये 24,040 जो यूआर दिखा रहे थे, यहाँ पे अगर किसी ने पुट का ट्रेड बनाया होगा तो फिर वो आज या तो थोड़ा सा लॉस लेके काटा होगा या लंबा लॉस लिया होगा, जो भी है। मैं इसीलिए ये सिनेरियो की बात कर रहा था, है ना। और एक चीज, ईओआर सुबह सुबह ऑलरेडी जब खुला था तब लगा चुका था, इसीलिए जब यहाँ पे आया, यहाँ से ट्रेड आपको नहीं एग्जीक्यूट करना चाहिए था, ये वाला पॉइंट। क्योंकि सुबह सुबह बाजार वहां पे आ चुका था, ये पॉइंट, ये लगभग ये 40, हाँ ये 40 के कोई करीब यहाँ पे। तो जब यहाँ पे बाजार आ चुका है तो आपको वहां से एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। क्या हैंग हो रहा है सिस्टम यार। एनीवे, जो भी हो, हम बात कर रहे हैं ईओआर ये वाला पॉइंट के। ये वाला पॉइंट पे आके आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, आपको होल्ड करना चाहिए था, वीकनेस बिल्ड हो। जब यहाँ पे फिर आस्ते आस्ते बाजार बढ़ा तो आस्ते आस्ते ऊपर के साइड में वीकनेस बिल्ड हुआ। अब जब यहाँ पे आया बाजार ये 45 पे एग्जैक्टली, हमारा जो यूएस +1 या ईओआर -1, ईओएस +1 एग्जैक्टली, ईओएस +1 जो डाइवर्जन हमारा रिस्की कॉल का जगह होता है, वहां तक 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे कहीं यहीं से बाजार ऊपर गया। लेकिन यहाँ जब आया बाजार तब तक वीकनेस पूरा बिल्ड नहीं हुआ था, लगभग वो 65-66% के आसपास कहीं बिल्ड हुआ था, लेकिन दिख रहा था कि बाजार में वीकनेस बिल्ड हो रहा है। सो अगर किसी ने इधर ही से लिया है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं भी लिया है तो भी ठीक है ना। अब क्या, अब यहां जाते जाते बाजार में हमको वीकनेस अच्छे से दिख चुका है। रेजिस्टेंस अपने आप में ऊपर जाने का 91-92% वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो चुका है। देखिए 92% वीक टुवर्ड्स स्टॉप। लेकिन इसमें एक छोटा सा डर क्या है, छोटा सा डर ये है, बाजार ऑलरेडी 24,000 को क्रॉस करके एक बार आ चुके हैं। एग्जैक्टली ईओआर +1 तो नहीं है, ये हमारा ईओआर +1 कहीं ऊपर रहता है। ईओआर +1 हमारा एग्जैक्टली ये 140-45 पे कहीं यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट पे कहीं है। तो एग्जैक्टली यहाँ तक तो बाजार गया है नहीं, तो यहाँ तक बाजार जा सकता है, लेकिन एक छोटा सा डर ये है कि ये 24,000 क्रॉस करने से पहले ये वाला पॉइंट जो आ रहा था, इधर कहीं अगर नीचे आ जाता, या यहाँ कहीं पे आ जाता, या अभी भी यहाँ पे बाजार आ जाता, ये 40-45 यहाँ पे जो हमारा अभी का ईओएस है, ईओएस मतलब ये रिस्की कॉल, ये कुछ हैंग हो रहा है इधर में। एनीवेज, सो ये वाला 40-45 ये वाला पॉइंट यहाँ से जो हमारे साइड की रिस्की कॉल बनता है, यहाँ पे आने से तो ऑफकोर्स हम लोग कॉल के बारे में सोच ही सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बस एक ही चीज डर ये है कि 24,000 को बाजार एक बार क्रॉस कर चुकी है। तो इस मामले में हमको करना क्या है, हमको यहाँ से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करके हमको वीक टॉप स्टॉप को मॉनिटर करना है। वीक टॉप स्टॉप इंक्रीजिंग मोड में होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। फिर से एक ही बात, अगर वीक टॉप स्टॉप बाजार में रुकता भी है, ये 92% अगर नहीं बढ़ता है, एक जगह जाकर स्टेबल हो जाता है, तो आपको ट्रेड काटने के बारे में सोचना चाहिए। बस अभी के लिए यही सिनेरियो है, आगे क्या सिनेरियो कैसे क्या बिल्डअप होता है उस हिसाब से हम लोग आगे जाके। सो गाइस, हमने जैसे डिस्कस किया था 24,050 का नीचे का डाइवर्जन से एक मॉडरेट रिस्क की कॉल हो सकता है, वो 24,040 के आसपास हमने कहीं लाइन खींच के रखा है अभी। और अभी फिलहाल देखें तो वो जो डाइवर्जन है वो 28-30 कहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये तो जगह है निकलने का। क्यों? क्योंकि वीक टॉप स्टॉप हमारा 92% से घट के 90 के आसपास है। लेकिन 2-3 चीज ये बाजार में ख्याल रखने वाला चीज है। एक, देखिए ये कम तो हुआ है, लेकिन उतना भी कम नहीं हुआ, लेकिन 91% अभी भी है, एक पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट देखिए, बाजार हमेशा खुद को रिपीट करती है। तो ये रिपीट करने वाला चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, देखिए कल का बाजार अगर आप लोग देखेंगे तो कल क्या हुआ था, बाजार देखिए दिन भर यहाँ पे बाजार आया इस ये वाला जोन पे, दिन भर घूमने के बाद में यहाँ से फिर कहीं से बाजार निकल के अच्छा खासा ऊपर चला गया, है ना। सो सेम चीज आज भी वैसे ही है। आज का भी अगर आप बाजार देखोगे वैसे ही सुबह से ऊपर गया, फिर अब नीचे आया, अब यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करके हो सकता है बाजार यहाँ से ऊपर निकल जाए। तो ये भी दो चीज है, तो ये दो चीज याद रखिएगा। एक तो वीकनेस अभी भी 90s के ऊपर है, और दो, कल बाजार खुद को रिपीट करती है, तो आज भी कल का जैसा ही काइंड ऑफ सिनेरियो बन रहा है। तो ये दो चीज देखे अगर आप रुकते हो तो आप रुक सकते हो, लेकिन अगर सिनेरियो वीक टुवर्ड्स कम होने की वजह से अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो आप उसमें भी एग्जिट कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। सो गाइस, आज का बाजार जो ट्रेड हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से ये वाला ट्रेड, होप आपने ये 2 बजे के लगभग कहीं इधर में ये ट्रेड काट ही दिया होगा, है ना। क्योंकि ये ट्रेड काटना ही था, 2 बजे के बाद में हम लोग कोई ट्रेड में रुकते हैं नहीं। सो जनरली इसमें कोई लॉस होने वाला बात है नहीं। यहाँ पे 10-12 रुपये तो यहाँ पे प्रॉफिट दे ही रहा था बाजार, है ना। सो C2C हो या प्रॉफिट हो, जो भी हो, ये ट्रेड ठीक ठाक था, कोई खराब नहीं था, हमारे सिनेरियो के हिसाब से ठीक ठाक था। लेकिन इसके बाद में आगे जाकर क्या हो गया, वीक टॉप स्टॉप आस्ते आस्ते कम रहा था, ये चीज हमने
यहाँ पे भी डिस्कस किया था, सो ये वाला ट्रेड गया। दूसरा चीज यहाँ वाला हम डिस्कस करते हैं। सुबह जब खुला था बाजार यहाँ कहीं ऊपर से, फिर सडनली खुलते ही नीचे यहाँ पे, सो बाजार खुलते ही नीचे ईओएस पे था 975 और प्री मार्केट ये ऊपर में ऑलरेडी था। सो ईओएस और ईओआर बाजार खुलते ही ये ऑलरेडी मार चुका था। सो बाजार जब यहाँ पे आया था मैंने कहा था कि आपको यहाँ से नहीं लेना चाहिए, है ना। और मैं हमेशा आपको ये भी बोलता हूँ कि ईओएस और ईओआर तभी लेंगे जब हम एकदम श्योर हैं कि सुबह एक बार भी बाजार वहां पे गया नहीं है तभी। और दूसरा चीज, दोनों साइड में स्ट्रांग कोई वीकनेस ना हो, जो आज था लेकिन एक सियोरिटी नहीं था। जैसे यहाँ पे जब आया था बाजार, एक तो दिख ही रहा था कि ऑलरेडी बाजार वो लगा चुका है और नीचे वाला भी लगा चुका था, इसीलिए ये वाला मैंने डिस्कस ही नहीं किया था, क्योंकि ये कोई जगह नहीं था लेने का। सो बस आज का यही बाजार था, बोरिंग सा बाजार था, कुछ खास मूवमेंट हमको मिला नहीं।